सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 347 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम लिमिट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, उस सीरीज में ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस डिस्कस कर ली है। और अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। सो उस सीरीज में आज हमारा 4th वीडियो है और आज मैं क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 36 तक डिस्कस करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूँ गौरव कुमावत, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज मैं जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। अगर आप उन क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करना चाहते हो तो एक अटेम्प्ट आप देख सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स अपॉन में x है। फर्स्ट इंस्टेंस में इसमें आप जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली लिमिट जो गिवन है उसको पुट कर देना होता है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है, जो कि हमारी लॉपिटल रूल जो होता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि या तो 0/0 फॉर्म बने या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बने, जो कि दोनों हमारे पास क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसके चलते हमें लॉपिटल रूल अप्लाई करने की परमिशन मिलती है। ठीक है, सो देखो लॉपिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर और नीचे हमें सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में cos x अपॉन में 1। इट मीन्स यहाँ से ये अगेन 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे cos 0 1, इट मीन्स माइनस का 1 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हुई नॉर्मल जो हम लास्ट 3 वीडियोस से डिस्कस करते आए हैं वो बात। अब जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो बात ये है कि जैसे आप बोलते हैं कि x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 मीन्स एक्यूरेटली x 0 नहीं है, वो 0 के बिल्कुल करीब है, बहुत करीब है। ठीक है, कह सकते हैं हम कि x जो है 0.00001 है। इट मीन्स आप देखो यहाँ पे ये कितना हो रहा है, 1 2 1 2 3 4 एंड देन 5। इट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर माइनस का 5। ओके, सो x टेंड्स टू 0 है, तब मैं ये एक इंस्टेंस के लिए लेके चल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर टेंड्स टू 0 करूंगा तो यहाँ पे x को स्क्वायर करूंगा, इट मीन्स इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप स्क्वायर करने से अगर डर रहे हो तो आप 10 टू द पावर माइनस 5 का स्क्वायर कर लीजिए। क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे a टू द पावर m टू द पावर होल n क्या होता है, a टू द पावर mn हो जाता है। ठीक है, यानी कि m एंड n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो ये हो जाएगा पॉइंट के बाद में। ओके, अब अगर मैं x क्यूब टेंड्स टू 0 करूंगा तो यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर माइनस का 15, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि x टेंड्स टू 0 था, x स्क्वायर टेंड्स टू 0 था, तो वहां पे x टेंड्स टू 0 से भी छोटी वैल्यू हो गई x स्क्वायर टेंड्स टू 0 में, x क्यूब टेंड्स टू 0 में और भी ज्यादा छोटी वैल्यू हो गई। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि x प्लस में x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, जिसको लिखना नहीं लिखना, उसमें इंक्लूड करना नहीं इंक्लूड करना ना के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं क्या इसको x के इक्वल बोल सकता हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x बोल सकता हूं ना। ऐसे ही अगर मैं x माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो x में से उतनी छोटी वैल्यू माइनस करना 10 टू द पावर माइनस 15 में जाके, तो आप तो स्टार्टिंग के 4 से 5 डेसिमल तक के ही वैल्यू तो लिखेंगे। आप ऐसा तो नहीं है 10 टू द पावर 15 तक जाके माइनस 15 तक जाके लिखने वाले हैं, नहीं ना। तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं कहना चाहूँ ax प्लस में bx स्क्वायर में, तो ये वाला हमारे पास में 0 हो जाएगा ना, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में ax के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ax हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा बताने का मेरा जो पर्पस है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो ये है कि यहाँ पे था x क्यूब माइनस में साइन x अपॉन में x। ठीक है, इट मीन्स जो x क्यूब है वो बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा। तो अगर अपन यहाँ पे इसको इग्नोर करते हुए चल लें तो क्या कुछ गलती हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी जिसको हम कंसीडर भी नहीं करना चाहेंगे लिखते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब माइनस साइन x अपॉन में x में इसको कंसीडर नहीं करूं एंड देन माइनस साइन x अपॉन में x में ही लॉपिटल रूल को डायरेक्टली अप्लाई कर दूं तो माइनस का cos x अपॉन में 1 नहीं हो जाएगा, जहां से -1 वैल्यू मेरी डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज आप कर सकते हो। ओके, तो ये चीज मैं उसके लिए बता रहा हूँ जब आपके पास में ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पे आपको सॉल्व नहीं करना, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग बचाइए अपना टाइम को।
ठीक है, वहाँ से टाइम बचा के आप अदर क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उनमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। सो ये हमारा -1 आ गया। एंड हमारी जो आज की वीडियो का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला था वो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सेम कॉन्सेप्ट को अगर मैं इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना चाहूँ, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब प्लस में x स्क्वायर अपॉन में 2x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर के कंपैरिजन में तो x क्यूब बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा, एज इट इज डिनोमिनेटर में भी ये वाली चीज छोटी हो जाएगी। तो मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पे इनके होने नहीं होने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर अपन में माइनस का 7x स्क्वायर, जहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 1/7 मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। और यहां से हम जो चीज करते आ रहे थे, अगर आप कहो कि भाई मुझे तो लॉपिटल रूल ही अप्लाई करना है, तो देखो 0/0 फॉर्म तब भी बन रही है। और जब यहाँ पे आप लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे सेपरेटली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में 2x एज इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6x स्क्वायर माइनस में 7 इंटू 2 14x, ठीक है। तो यहाँ से अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है, बट जब आप x टेंड्स टू 0 रख देंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आपको अगेन लॉपिटल रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। सो लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6x प्लस में 2 अपॉन में 12x माइनस में 14 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 बार लॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद में अब जाके जब आप x टेंड्स टू 0 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 अपॉन में माइनस का 14 कैंसिल आउट करके माइनस का 1/7 आंसर आएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप लॉन्ग वे से जाना चाहेंगे या फिर शॉर्ट वे से जाना चाहेंगे, वो भी तब जब आपको डायरेक्टली वहां पे आंसर पुट करना है, डायरेक्टली आपको टिक मार्क करना है उसके बावजूद भी, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 एंड देन यहाँ पे मॉड्यूलस में है हमारे पास में मोड है 10x अपॉन में x का। यहाँ पे 10 π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, एंड देन अपॉन में π/2 है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट अपॉन में π/2, इनफाइनाइट में किसी का भी डिवाइड करोगे इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनली हमारे पास में इनफाइनाइट ही आंसर आ जाएगा। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट होगा तब जाके लगाओगे ना लॉपिटल रूल, तो विदाउट एक बार न्यूमरेटर में आ जाने से तो आप लॉपिटल रूल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रैक नहीं कर दोगे ना। इनफाइनाइट इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या फिर 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, उसके बाद में लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे हम, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन में रूट अंडर n स्क्वायर प्लस में n। सो स्क्वायर रूट में है यहाँ पे n स्क्वायर प्लस में n। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि n यहाँ पे टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है हमारे पास में। लॉपिटल रूल अप्लाई करने का आपके मन में आएगा, बट यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट में लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट हो जाता है, एंड देन हम एक्चुअल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी सिचुएशन। इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आप 1 से 2 अलग मेथड बाय सिंप्लीफिकेशन अप्रोच कर सकते हैं, वो भी किस कंडीशन के लिए, याद रखिएगा जब जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, उस कंडीशन में आपको ये वाली चीज करके देख लेनी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1/z अज्यूम कर लेता हूं, लेट n इज इक्वल्स टू 1/z, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो हमारा z टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, अगर मैं z को इधर ले आऊं 1 अपॉन में इनफाइनाइट ले आऊं तो यहाँ पे 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। इट मींस z टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहूंगा यहाँ पे, लिमिट z टेंड्स टू 0 एंड जहां जहां n था वहां पे z रख दूंगा 1/, ठीक है। सो 1/z लिखा, यहाँ पे 1/z स्क्वायर प्लस में 1/z, एंड देन अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ पे 1/z स्क्वायर है प्लस में 1/z है। इट मींस यहाँ पे अगर मैं 1/z स्क्वायर का मतलब एलसीएम ले लेता हूं तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1 प्लस में z एंड देन 1/z स्क्वायर डिनोमिनेटर में, जो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 1/z रहेगा, जहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे रूट में 1 प्लस में z है। अब z टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे अब कर दो आप डायरेक्टली पुट यहाँ पे z टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे टेंड्स टू 0 रखने पे एक ही टर्म है एंड देन ऊपर 1 है नीचे भी 1 है प्लस में, तो यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा हमारा आंसर फाइनली, ओके। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/∞ तो हमारे पास में 0 होता है जब आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो भी, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ओके। सो बाय सिंप्लीफिकेशन, इसका जब सेकंड मेथड की बात करेंगे हम, तो हमें क्या करना रहेगा, कॉमन लेके भी हम इस मेथड को अप्रोच कर सकते हैं। किस तरह से कि आपने जो हमारा डिनोमिनेटर था n स्क्वायर प्लस में n,
यहाँ पे अगर आप एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, इस एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस में 1/n बचेगा रिमेनिंग, और एन स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या होगा, n होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में ऊपर और नीचे से n कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब अगेन देखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा मेरे पास में, 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस में 0, इट मीन्स यहाँ पे भी 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब सेम आप थर्ड मेथड में क्या कर सकते हो, ऊपर और नीचे n से डिवाइड कर दो सेपरेटली। अब जब मैं ऊपर की बात कर रहा हूं तब तो ऊपर n से हो जाएगा डिवाइड, बट जब आप नीचे की बात करेंगे तो नीचे स्क्वायर रूट में है, तो वहां पे जब आप स्क्वायर रूट के अंदर n को लेके जाएंगे तो वो n जो है n स्क्वायर अंदर जाएगा। कैसे, क्योंकि आप जब अंदर n स्क्वायर को लेके जा रहे हैं तो बाहर लाने पर भी वो जो आपने जिस चीज से डिवाइड किया है डिनोमिनेटर में सेम वही होना चाहिए। तो अगर अंदर स्क्वायर रूट के अंदर एन स्क्वायर को लेके जा रहे हो तो एन स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो एन स्क्वायर है, एन टू द पावर 2 है, तो 2 इंटू में 1/2 होके क्या आना चाहिए मेरे पास में, रिमाइनिंग फाइनली एन आना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास अंदर जाके एन स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, इतनी से बेसिक्स आपको आने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस में एन अपॉन में एन स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे अगेन एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर प्लस में एन अपॉन में एन स्क्वायर, मैंने सेपरेटली इनको डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस में 1/n यानी कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगेन में 1/इंफाइनाइट 0, तो यहाँ पे अगेन मेरे पास में आंसर आ गया 1। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 32 आंसर ये डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे मैंने आज का जो सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में साझा करना था वो साझा किया है, जहां पे जब आपके पास में n टेंड्स टू इनफाइनाइट या x टेंड्स टू इनफाइनाइट आए तब आपको ये सेम मेथड अप्लाई कर देना है। अब सेम मेथड को आप इसमें भी अप्लाई करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 जहां पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, देखो x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो यहाँ पे x की वैल्यू आपने डायरेक्टली यहाँ पे पुट करी, तो यहाँ पे इनफाइनाइट में प्लस किया कुछ भी तो भी इनफाइनाइट ही आएगा, माइनस किया कुछ भी तो भी इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रहेगा। ओके, तो इनफाइनाइट अपन में इनफाइनाइट की फॉर्म है, यानी कि लॉपिटल रूल अप्लाई करने का आपका मन होगा, बेशक होगा, बट एक बार के लिए जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है उसको सेम यहाँ पे डिस्कस करके देख लीजिए कि हमें क्या करना है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो x इज इक्वल टू 1/z करेंगे, एंड देन जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो z टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 0 एंड देन यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/z स्क्वायर माइनस में 5/z प्लस में 4 अपॉन में यहाँ पे 4/z स्क्वायर प्लस में 2/z। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप हर बार एलसीएम ना करके मैं जो शॉर्ट मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ उसको अप्लाई कर लो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में क्या करना रहता है कि जैसे यहाँ पे जो भी सबसे बड़ी टर्म है ना, किस टर्म में, किस बेसिस पे, कि पावर में, जैसे यहाँ पे जी स्क्वायर सबसे बड़ा टर्म है तो जी स्क्वायर को ऊपर और नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि यहाँ पे जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को, यहाँ पे भी जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को, तो यहाँ पे जी स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे 1 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे 5z रहेगा, यहाँ पे प्लस का 4z स्क्वायर आ जाएगा, एज इट इज यहाँ पे 4 प्लस में 2z आ जाएगा। ठीक है, अब z टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे अब ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1/4 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एलसीएम को स्किप कर देना है, जब जब इस तरह का एलसीएम करने का मौका आए तब फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए आपके मेथड को। ओके, सो मेथड 2 जो कि मैं कह रहा था कि लॉपिटल रूल लगाने की जो लालसा है उसको आपको पूरा करना, ऐसे तलब होएगी आपको कि भाई यहाँ पे 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है तो मुझे तो लॉपिटल रूल ही अप्लाई करना है, क्योंकि आपने रट लिया है दिमाग में, आप किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना ही नहीं चाह रहे, आपको लंबा मेथड ही अप्लाई करना है। तो लगाइए, क्या करेंगे आप, लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, 2x माइनस में 5 हो जाएगा ऊपर डिफरेंशिएट करने पे, नीचे 4 इंटू 2 8x प्लस में 2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है तो अगेन हमें लॉपिटल रूल अप्लाई करना है, मीन्स अगेन डिफरेंशिएट करना है ऊपर और नीचे सेपरेटली, तो यहाँ पे 2 माइनस 0 8 प्लस में 0, तो यहाँ पे 2/8 इट मीन्स 1/4 हमारा आंसर आ गया है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x क्यूब माइनस में cos x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में sin x स्क्वायर, ठीक है, sin x का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 1/z किया, जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो z टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1/z क्यूब माइनस में cos 1/z एंड देन 1/z स्क्वायर प्लस में sin 1/z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, ऊपर और नीचे जो सबसे बड़ी पावर्ड वेरिएबल है से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, जी क्यूब से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है हर एक टर्म को। तो यहाँ पे जी क्यूब से करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस में जी क्यूब कॉस 1 बाई जी, एंड देन अगेन यहाँ पे जी क्यूब से करेंगे तो मेरे पास में रिमेनिंग रहेगा जी प्लस में जी क्यूब साइन 1 बाई जी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब मैं z टेंड्स टू 0 रखूंगा तो मेरे पास में ये 0 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 1 बाई जी है। तो कॉस 1 बाई जी, कॉस 1 बाई इनफाइनाइट तो नहीं, कॉस 1 बाई 0, कॉस 1 बाई 0 इट मीन्स हमारे पास में कॉस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, कॉस का रेंज, हमारे पास कॉस फंक्शन का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में ही ऑस्किलेट करता है ना ये। ठीक है, -1 से 1 के बीच में ही ऑस्किलेट करती रहती है इसकी वैल्यू। ओके, सो -1 से 1 के बीच में ही आएगी कॉस फंक्शन की वैल्यू। तो -1 से 1 के बीच में जो भी आए मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, 0 ही। एंड देन यहाँ पे 1 माइनस 0, अब यहाँ पे z है यानी कि 0 प्लस में 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 to 1, इसकी भी रेंज -1 to 1 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, इट मीन्स 1 बाई 0 यानी कि इनफाइनाइट इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपको अप्रोच करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 35 में देख लीजिए क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 9x स्क्वायर प्लस में 2020 अपॉन में ये स्क्वायर रूट में है अपॉन में x प्लस में 7। यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट था तो x इज इक्वल टू 1 बाई जी हमने किया, एंड देन जब हमारे पास x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो z टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 बाई जी स्क्वायर प्लस में 2020 एंड देन 1 बाई जी प्लस में 7। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लिया, 9 प्लस में 2020 जी स्क्वायर, एंड देन जो जी स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो जी रिमेनिंग रह जाएगा एज इट इज 1 प्लस में 7 अपॉन में जी से जी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा, जब मैं जी टेंड्स टू 0 को इसको पुट करूंगा तो यहाँ पे √9 प्लस में 1 यहाँ पे। ठीक है, तो √9 क्या हो गया मेरे पास में 3 आ गया इसका आंसर एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, जो कि यहाँ पे आज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम लास्ट वीडियो से जो चीजें डिस्कस करते आ रहे हैं उसी में एक चीज मैं यहाँ पे आपको ऐड करने वाला हूँ। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस में साइन x अपॉन में x है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म तो बन रही है, बेशक बन रही है। ठीक है, क्योंकि साइन इनफाइनाइट -1 to 1 जो भी वैल्यू आएगी उसमें यहाँ पे इनफाइनाइट ऐड करोगे तो आएगा तो इनफाइनाइट ही ना फाइनली। तो न्यूमरेटर में इनफाइनाइट अपॉन में डिनोमिनेटर में भी हमारे पास इनफाइनाइट हो गया। तो लॉपिटल रूल आप अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x का 1 प्लस में साइन x का cos x हो गया अपॉन में 1। तो यहाँ पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो cos इनफाइनाइट -1 to 1 कुछ भी आ सकता है, 1 प्लस में -1 to 1 अपॉन में 1। इट मीन्स यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आएगी कि एक्चुअल में आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हम लॉपिटल रूल को जस्ट एक स्टेप स्किप करके यहाँ पे जब मैंने जो बात बोली आपसे कि जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट आए तब ये चीज करके देख लेना, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो हमारा फंक्शन साइन या कॉस है उसको मल्टीप्लाइड बाय 0 की टर्म अगर बन जाती है ना तो क्लैरिटी आ जाएगी कि जो रिमेनिंग टर्म हमारे पास है वो एग्जैक्ट कितना बन सकता है। कैसे, देखो यहाँ पे जब मैं x इज इक्वल टू 1 बाई जी कर दूंगा तो मेरे पास में ये साइन 1 बाई जी हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे ना तो 1 प्लस में जी साइन 1 बाई जी हो जाएगा। इट मीन्स जी टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाइड तो होगा ही चाहे जो भी हो साइन की वैल्यू। तो यहाँ पे क्लैरिटी आ गई कि मेरे पास में न्यूमरेटर में 1 बच रहा है। ठीक है, एंड देन एज इट इज यहाँ पे 1 बाई जी है। ठीक है, तो 1 बाई जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला जी ऊपर और नीचे से जब एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, सो इसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, 1 प्लस में जी साइन 1 बाई जी है एंड देन नीचे 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई, जो मैंने सेम बात आपको ऑलरेडी बता दी है, तो यहाँ पे 1 मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब जो सेम चीज मैं यहाँ से एक्सप्लेन करने वाला था कि साइन x अपॉन में x टेंड्स टू 0 के लिए आपने हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वहां पे हमने कंक्लूड किया था लॉपिटल रूल से ही कि 1 आती है इसकी वैल्यू। बट जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा साइन x अपॉन में x की ही सेम कंडीशन में, तो हमारे पास में क्या होगा, उसके लिए देखो सेम चीज करने वाला हूं, z टेंड्स टू क्या किया मैंने 0 कर दिया है एंड देन साइन 1 बाई जी अपॉन में 1 बाई जी। अब ये z पलट के ऊपर जाएगा तो z 0 है मल्टीप्लाइड बाई साइन 1 बाई जी, साइन 1 बाई जी यानी कि 1 बाई 0 यानी कि साइन इनफाइनाइट की साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 to 1 ऑस्किलेट करती रहेगी तो -1 to 1 ही कोई वैल्यू आएगी ना, कोई एक वैल्यू आएगी तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या हो जाएगी, समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 to 1 तो ये 0 आएगी। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 होता है तब 1 होता है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है तब
जीरो होता है। तो ये वाली चीज अगर आप इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करें, किस तरह से कि डिनोमिनेटर को आप दोनों न्यूमरेटर वाले टर्म्स के साथ में सेपरेटली डिवाइड कर देवे, तो क्या करेंगे x बाई एक्स प्लस में साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो x बाई एक्स तो 1 हो गया, 1 प्लस साइन एक्स अपन में x, और इस पूरे का x टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि 1 प्लस में ये वाला क्या है, 0, तो 1 प्लस 0 1, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 37 से डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वो वीडियो जरूर से समझ में आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने बैच के साथ में शेयर करें। ओके, ध्यान रखिएगा अपना।